दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन की और क्यों विशेषज्ञ मानते हैं कि ये दौर अब तक का सबसे बड़ा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और सह संस्थापक रामदेव अग्रवाल के अनुसार भारत दीर्घकालिक धन सृजन के असाधारण दौर में प्रवेश कर रहा है। उनका मानना है कि घरेलू निवेश में तेजी और मजबूत धन प्रभाव के कारण सेंसेक्स से सालाना 12 से 15% रिटर्न मिलना संभव है। पिछले कुछ शताब्दियों में धन का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। पहले संपत्ति का मतलब भूमि, धातुएं और महल था, लेकिन अब अरबपतियों की अधिकतर संपदा वित्तीय रूप में है। वैश्विक वित्तीय धन 1980 के 13 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर 2025 तक करीब 600 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। यह दर्शाता है कि वित्तीय संपदा की कोई सीमा नहीं है। भारत भी इसी राह पर है। पिछले 2 दशक में बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात 40% से बढ़कर 140% हो गया है। शहरों में खुदरा और संस्थागत भागीदारी अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है और ये धन प्रभाव उपभोग, सचत और कंपनियों की आय को तेजी से प्रभावित करेगा। 2025 और 2047 के बीच भारत का जीडीपी 4 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर 26 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। प्रति व्यक्ति आय $2600 से बढ़कर $14,000 से अधिक होगी, जिससे विवेकाधीन उत्पादों, ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरणों, यात्रा, वित्तीय सेवाओं और धन प्रबंधन के उपयोग में तेजी आएगी। अग्रवाल ने यह भी बताया कि सबसे तेजी से धन सृजन करने वाली कंपनियों में भारती एयरटेल सबसे ऊपर है, जिसने 2020-2025 के बीच 7.9 लाख करोड़ रुपए का बाजार मूल्य जोड़ा। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक 7.4 लाख करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर रहा। बीएसई ने इस दौरान शेयर धारकों को 124% सालाना चक्रवृद्धि दर से लाभ दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने लगातार 5 साल निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन किया और 75% सालाना वृद्धि दर्ज की। रामदेव अग्रवाल का कहना है कि उच्च गुणवत्ता वाले दीर्घकालिक निवेश बहुत दुर्लभ है। जब आपको ऐसा कोई वास्तविक दांव मिले तो उसे बनाए रखें। कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ काम करता है, लेकिन इसमें धैर्य और लंबी दृष्टि चाहिए। सेंसेक्स ने पिछले 40 वर्षों में सालाना 15% का दीर्घकालिक रिटर्न दिया है। ये सिलसिला 12 से 15% के CAGR के साथ टिकाऊ है। अगर गिरावट के दौरान खरीदते हैं तो रिटर्न और भी अधिक हो सकता है। लंबी अवधि में औसत रिटर्न 12 से 14% बन जाता है। अग्रवाल के अनुसार पिछले 4 दशकों में भारतीय उद्यमिता सबसे बड़ी ताकत रही है। 1991 के बाद पूंजी और जोखिम पूंजी ने उद्यमिता को गति दी, जिससे आज भारत वैश्विक स्तर पर फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन में एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। तो दोस्तों, ये दौर सिर्फ अवसरों का नहीं, बल्कि सही निवेश और लंबी दृष्टि अपनाने का भी है।